नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए सीएससी के माध्यम से एक और नई सर्विस को लॉन्च किया गया है जो कि सरकारी काम है, जहां पर आप सभी सीएससी बीएलई काम करके काफ़ी अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे सीएससी बीएलई इस सर्विस के बारे में जानते तो हैं, लेकिन इस सर्विस को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज करना है, इस विषय में नहीं जानते हैं। या बहुत से सीएससी बीएलई ऐसे हैं जो कि इस सर्विस के बारे में जानते भी नहीं है। तो हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एफिडेविट और रेंट एग्रीमेंट सर्विस के बारे में। अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो अब आप सभी अपने सीएससी आईडी के माध्यम से स्टाम्प पेपर वाला एफिडेविट बना सकते हैं। फिर चाहे वो आपका पर्सनल एफिडेविट हो, या फिर एजुकेशन एफिडेविट हो, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए एफिडेविट बनाना हो, या फिर डेथ सर्टिफिकेट के लिए एफिडेविट बनाना हो, सभी प्रकार के आप लोग एफिडेविट अपने सीएससी आईडी के माध्यम से बना सकते हैं, वो भी स्टाम्प पेपर वाला एफिडेविट। आप में से काफी सारे वेली ने कहा था कि इस सीएससी आईडी के माध्यम से स्टाम्प पेपर वाला एफिडेविट नहीं बनता है, तो ये आप इस जगह पे गलत हैं, क्योंकि सीएससी के माध्यम से स्टाम्प पेपर वाला एफिडेविट बनना चालू हो चुका है। किस प्रकार से आप लोग अपने सीएससी आईडी के माध्यम से स्टाम्प पेपर वाला एफिडेविट बनाएंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर दीजिएगा, ताकि आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो इस वीडियो को फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए और लोगों तक शेयर कर दीजिए। चलिए मैं ले चलता हूं आपको लैपटॉप स्क्रीन पर, वहां पर ले चलकर आप सभी को सीएससी के माध्यम से एफिडेविट कैसे बनाना होता है, कैसे अप्लाई करना होता है, इसका पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा, शुरू से लेकर प्रिंटिंग तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीएससी के माध्यम से स्टाम्प पेपर वाला एफिडेविट बनाने के लिए आप सभी को अपनी आईडी से इसके अंदर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च वाले आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है एफिडेविट। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको सर्च कर लेना है। इतना सर्च करते ही यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एफिडेविट्स इन गवर्नमेंट्स, यानी कि जो सर्विस है ये सरकारी सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विस है, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एफिडेविट इन गवर्नमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। इतना क्लिक करते ही आप अपनी आईडी के माध्यम से इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे, और अगर आपका सीएससी आईडी का पासवर्ड आपके ब्राउजर में सेव नहीं होगा तो ये फिर आपसे सीएससी आईडी और पासवर्ड डालने के लिए कहेगा, तो आप अपनी सीएससी आईडी पासवर्ड डालकर भी इसके अंदर लॉगिन हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो भी आपका नाम होगा वो नाम आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी को एफिडेविट बनाने के लिए न्यू अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आप सीएससी के माध्यम से कई कैटेगरी के एफिडेविट बना सकते हैं, जैसे कि आप पर्सनल एफिडेविट बना सकते हैं, बर्थ और डेथ एफिडेविट बना सकते हैं, एजुकेशन रिलेटेड एफिडेविट आप लोग बना सकते हैं, और साथ ही साथ आप यहाँ पे चिल्ड्रन न्यूली बर्न रिलेटेड एफिडेविट बना सकते हैं, और रेंट एग्रीमेंट बना सकते हैं। तो चलिए, हम ज़्यादातर जो लोग बनवाते हैं वो एफिडेविट बनवाते हैं, तो यहाँ पे हम सीधा एफिडेविट की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको अपना कुछ पर्सनल एफिडेविट बनवाना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो प्रूफ ऑफ इनकम की अगर आपको एफिडेविट बनवाना है, या प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का एफिडेविट बनवाना है, या प्रूफ ऑफ एड्रेस का एफिडेविट बनवाना है, तो आप किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए चलिए यहाँ पे मैं प्रूफ ऑफ एड्रेस एफिडेविट को ले लेता हूँ, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपको जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है आप वो उसको सेलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं किसी एक को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूं। चलिए हम यहाँ पे बर्थ को ही चूज करते हैं ताकि आप लोग को बताने में आसानी हो। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एफिडेविट आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको उसका जेंडर चूज करना है, बाद फिर यहाँ पर यह आपके सामने आ जाएगा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एफिडेविट का एक नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर आपको जो है आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में स्टाम्प पेपर का और नोटरी का अलग अलग चार्जेस है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश से हैं, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो है स्टाम्प पेपर का जो प्राइस है 10
रुपये है और प्लस नोटरी का 70 रुपये है। तो यहाँ पे चलिए हम उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देगा। पहला है विथ स्टाम्प एंड नोटरी, यानी कि आप जो एफिडेविट बना रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि उस एफिडेविट पे स्टाम्प के साथ साथ नोटरी भी आए तो आपको फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन कॉपी विदाउट स्टाम्प एंड नोटरी, यानी कि आप ऑनलाइन कॉपी चाहते हैं एफिडेविट की जो कि बिना स्टाम्प और नोटरी की है, तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब आप में से काफ़ी सारे CSC वाले यही गलती कर जाते हैं, वो विथ स्टाम्प एंड नोटरी पे ना क्लिक करके ऑनलाइन कॉपी बहुत जल्दी मंगाते हैं। तो यहाँ पे वो ऑनलाइन कॉपी विदाउट स्टाम्प एंड नोटरी करते हैं। तब जाहिर सी बात है अगर आप ऑनलाइन ही बनाओगे, ऑनलाइन ही डाउनलोड करोगे अपने प्रिंटर से, तो उसमें कहाँ से आपका स्टाम्प और नोटरी आएगा। तो आपको अगर स्टाम्प और नोटरी वाला एफिडेविट बनाना है तो आपको विथ स्टाम्प एंड नोटरी वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमर का एक मोबाइल नंबर डाल देना है, रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर देना है, उसके नंबर पर एक OTP जाएगा, वो आप डाल के वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम जो है यहाँ पे नंबर डालते हैं और लॉगिन पे हमने क्लिक किया है। इसके बाद हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे बताया गया है कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एफिडेविट यू विल गेट ऑनलाइन कॉपी विद इन 24 आवर एंड एफिडेविट विल बी डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप विद इन 2 से लेकर 4 डेज, यानी कि अगर आप सभी यहाँ पर ऑनलाइन कॉपी ले रहे हैं तो आपको 24 घंटे में मिलेगा, प्लस जो फिजिकल कॉपी आती है बाई पोस्ट वो 2 से 4 दिन यहाँ पे बताया गया है। हालांकि आप 7 दिन का समय मान के कम से कम चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि 7 से 10 दिन के अंदर आपको जो फिजिकल कॉपी है हार्ड कॉपी स्टाम्प पेपर वाली वो आपको बाई पोस्ट आएगा। और यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में आप सभी को सिग्नेचर स्कैन किया हुआ एक सिग्नेचर चाहिए और आपको आधार कार्ड की एक फ़ोटो चाहिए जो कि नोटरी होनी उस पर नोटरी होनी चाहिए। तो आपको ये ज़रूर करना है। इसके बाद फिर आपको प्रोसीड टू अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से ऑप्शंस आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आपका नाम है वो नाम आप यहाँ पे फिल कर देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे मैंने इस प्रकार से अपना नाम फिल कर दिया है। इसके बाद हाउस नंबर क्या है वो आपको डालना है, एरिया लोकेलिटी क्या है वो आपको डाल देनी है, आपका टाउन सिटी क्या है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार से टाइप कर दिया है डेमो, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पे जो भी स्टेट है वो आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने स्टेट सेलेक्ट कर लिया। जो भी एरिया पिन कोड है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। तो यहाँ पे चलिए हम एरिया पिन कोड को भी फिल कर लेते हैं इस प्रकार से। अब इसका जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ से आप जो है आपका कैलेंडर के हिसाब से अपना जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप यहाँ से आगे पीछे कर करके सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ क्या है वो आप चूज़ करेंगे। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एक डाल देनी है। ध्यान रहे मोबाइल नंबर सही डालना है, गलत मोबाइल नंबर नहीं डालना है। मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाने के लिए ही डाल रहा हूँ, तो आपको इसको कॉपी नहीं करना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी डाल देनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ईमेल पर जो सॉफ्ट कॉपी है आए तो इसको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको एक आधार कार्ड अपलोड करना है और यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। ध्यान रहे पे नोटरी बताया गया तो नोटरी आपको करवा लेनी है, ठीक है। और जैसे ही आप अपलोड करेंगे इसके बाद फिर आप सभी के सामने नेक्स्ट आएगा ऑप्शन बिलिंग डिटेल ऑफ द एप्लीकेंट। इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे उस एप्लीकेंट की जो बिलिंग डिटेल यानी कि जहाँ पर वो अपना एफिडेविट प्राप्त करना चाहता है फिजिकली वो डिटेल आपको फिल करना है। नहीं उसके आधार में जैसा एड्रेस है सेम टू सेम वही एड्रेस फिल करनी है और डिलीवरी एड्रेस में भी आपको सेम टू सेम वही एड्रेस फिल करनी है। इसके आप सेल्फ हेल्प डिक्लेरेशन आएगा, इस पे टिक करोगे, इस पे भी टिक करोगे। जो जो आप कॉलम फिल कर दोगे इस प्रकार से ग्रीन टिक लगता हुआ चला जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बार प्रीव्यू पेज आएगा, ठीक है। जब प्रीव्यू पेज आपके सामने आ जाएगा तो आपको प्रॉपर अपनी सारी डिटेल्स को चेक करनी है और फिर आप फाइनल सबमिट करेंगे। तो फाइनल सबमिट करने के बाद ये सीधा आपको पेमेंट के लिए रीडायरेक्ट करेगा CSC पेमेंट पेज पर, जहां पर आपका
100 रुपीज़ का पेमेंट कटेगा आपके CSC वॉलेट से और उसके बाद यहाँ पे आपका आवेदन सफलतापूर्वक कर दिया जाएगा और इसके बाद फिर आपको वो स्लिप जो है प्रिंट निकाल लेनी है और पुनः आपको लाभार्थी पे क्लिक करके इसकी ऑफिशियल साइट पर चले आना है और इसके बाद यहाँ पर आपने जितने भी एप्लीकेशन अप्लाई किए होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी आपने हाल ही में किया होगा तो पेंडिंग में गया होगा और जब आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कर दिया जाएगा तो ग्रीन में चला जाएगा और इसके बाद आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और बाई पोस्ट आपको मिल जाएगा। प्रोसेस है, आप लोग इस पोर्टल के माध्यम से अब स्टाम्प पेपर के साथ में एफिडेविट बनाकर कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं और यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी देखेंगे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो एफिडेविट है उसका जो कॉस्ट रहेगा वो 99 आपके CSC वॉलेट से डिडक्ट होगा, तो यानी कि जाहिर सी बात है जो पेमेंट आपके वॉलेट से कट होगा उसका आपको पेमेंट कस्टमर से ले लेना है और प्रिंटिंग चार्जेस आप अलग से कस्टमर से ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग CSC के माध्यम से एफिडेविट बना सकते हैं बहुत ही आसानी से और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आप सभी ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।